न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई किसान आंदोलन के लेके और किसान कानूनों को लेके की, जिसमें सबसे पहली बात तो जो दिल्ली सरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ये बात कर रहे थे कि जो किसान रैली होनी है 26 जनवरी को, उसके बारे में कुछ ऐसा आदेश, कुछ ऐसा स्टे, कुछ ऐसी रोक, कोई चीज ऐसी आए जिससे कि रोक लग सके। लेकिन उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के हित को देखते हुए, किसानों की भावनाओं को देखते हुए माननीय और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, परेड है, उन सब की, पूरे देश की भावनाओं को देखते हुए उस पर कोई रोक नहीं लगाई है और कहा है कि ये राज्य का मामला है, राज्य इसमें डिसाइड करे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आउटर रिंग रोड से रैली निकालनी है, किधर से निकालनी है, क्या करना है, वो उनका अपना जुडिक्शन है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। 3 सदस्यीय कमेटी को लेकर क्या बोले? 3 सदस्यीय कमेटी को लेकर हम लोगों का जो था कि उनकी निष्पक्ष नहीं है, इम्पार्शल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए हैं, तो इस हालातों में, इन स्थितियों में उन्हें मेंबर न रखा जाए। और एक मेंबर तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो 4 मेंबर तो चाहिए। चौथे मेंबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस रखे जाएं, जो किसी राजनीति से प्रेरित ना हो, किसी संगठन से वैसे न जुड़े हो, निष्पक्ष हो, किसानों के हित की, किसानों के बारे में न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके, बिना किसी भेदभाव के देश के सभी किसानों से बात कर सकें, देश के सभी किसान संगठनों से बात कर सकें और बात करने के बाद निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकें। सर, दिल्ली पुलिस को भी कहा है कि जो अपनी जो अर्जी है उसको वापस लिया जाए। हाँ, अर्जी के लिए मैंने मांग की है कि ये एप्लीकेशन जो उन्होंने लगाई है वो डिसमिस कर दी जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मिस्टर सिंह, मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, पढ़ी है और उसी आधार पर मैं ये आदेश कर रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई इसमें बात नहीं है कि पूरी तरह से ये था। ऐसा भी कुछ कहा गया कि 3 मेंबरी कमेटी का जो राय होगी वो एज ए राय होगी, कोई कानून की मोहर नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल, कानून, ये तो सत्य है, कानून वो राय देंगे, अब हमें पता चलेगा वो देश के पूरे हिस्से में, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों से बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कितने किसान संगठन उनसे मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना यह था कि जब शुरू से ही इस तरह का भाव आ गया है, निष्पक्षता पे सवाल उठ गया है, उनकी वाइस्ड है उनका, वो आ गया है, आर्टिकल आ चुके हैं, उनकी मुलाकात माननीय केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हो चुकी है, उनका लेटर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, आपके द्वारा मीडिया, अखबारों के माध्यम से उनकी निष्पक्षता पे सवालिया चिन्ह लग चुका है। तो ऐसे मामले में, किसानों से जुड़ा मामला है, किसानों के हित के मामला है, तो निष्पक्षता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी राजनीतिक पार्टी से उससे संबंधित ना हो, किसी ऐसे संगठन से संबंधित ना हो, और निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, जो हार्मोनी, सौहार्दता, ये विषय विश्वास का है। ये कानून केवल सरकार और किसान की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई सिर्फ कानून के खिलाफ है। सरकार के तो साथ हैं, 26 जनवरी के साथ हैं, देश की सभ्यता, संस्कृति, आन मान शान के साथ हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ है। तो इन कानूनों के खिलाफ एक ऐसी हार्मोनी, सौहार्दतावान, सद्भावपूर्ण वातावरण जो हो सके, जिससे सभी लोगों को ये पता चल सके, देश के लोगों को, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी पूरी तरह से सुन रहा है। उन्होंने कहा स्टे दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, देश के किसानों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक दिया, कहीं इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा, ये समझना चाहिए और इसी के साथ आगे की प्रोसीडिंग करना चाहिए। क्योंकि किसान इस देश का 10 दौर की वार्ता हो चुकी, उसे भरोसा नहीं है, वो सरकार से भरोसा चाहता। 10 दौर की वार्ता के बाद भी अगर किसान का भरोसा नहीं है तो इस देश के लिए भी दुखद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसलिए लगातार जल्दी सुनवाई कर रहे हैं, और मैटर पेंडिंग होते हैं, लेकिन किसानों का मामला है, उनकी वजह से इस मामले की लगातार सुनवाई की जा रही है। डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि दिल्ली पुलिस को उससे तालमेल करे ट्रैक्टर मार्च को लेकर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होने वाला है, उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल बहुत प्रयास करते रहे कि कोई रोक लगाने का आदेश कहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर मार्च पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है और कहा राज्य सरकार का मामला है, राज्य निपटारा करेगा। ये किसानों की भी जीत है और इस देश के जो भी किसान हैं उनके अंदर जो भाव है, देशभक्ति है, उस देशभक्ति की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है कमेटी को लेकर, वो क्या बातचीत हुई है? वो हमारी जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर रिप्लाई मांगा है। जो हमारी एप्लीकेशन हमने मूव की है इन कमेटी के 3 सदस्यों के बारे में, क्योंकि एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो उनके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, और उन्होंने इस्तीफा बड़ा साफ दिया, बड़ा दिल से दिया कि हम किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस सम्मानजनक कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद में अपनी सारी बात कह देता है। उनकी 4 लाइनें खुद में सब बात को कह गई हैं और किसानों के हित को बता गई। ठीक है।
समझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई चलेगी। कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खापड़ रास्तों पे, और दिल्ली में अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी आने का। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है, हाँ कहाँ है कमेटी? ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठकर कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी, इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। MSP पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का।